ओम श्री साई राम। आज ओमकार साधना के अंतर्गत हम पंच ज्ञानेंद्रियों के एक नए चक्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि के पीछे जो विचारधारा, जो व्यवस्था है, वह सचमुच अद्भुत है। पंच ज्ञानेंद्रियों का ही विषय ले लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारे कान, हमारी त्वचा, हमारी आंखें, हमारा जीभ तथा हमारा नाक, इनका बहुत गहरा संबंध है पंच तत्वों से, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से। आकाश तत्व ऐसा है कि उसमें केवल ध्वनि गूंज सकती है, अतः उसे श्रवण शक्ति के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। अगला तत्व है वायु, जिसे श्रवण और स्पर्श दोनों माध्यमों से अनुभव किया जा सकता है। फिर है अग्नि, जिसकी पूर्ण अनुभूति के लिए श्रवण, स्पर्श और दृष्टि तीनों की आवश्यकता है। तत्पश्चात है जल, जिसमें इन तीनों के अलावा स्वाद यानी आस्वादन शक्ति का भी मेल है। अंततः पृथ्वी तत्व को अनुभव करने में गंध के समावेश के साथ सारे पंच ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता है। हमारे आज के ओमकार साधना का विषय है 6वां ओमकार, जिसका संबंध है हमारे श्रवण शक्ति अर्थात हमारी सुनने की क्षमता के साथ। जैसा कि हमने देखा, श्रवण शक्ति वह एकमात्र शक्ति है जिसका उपयोग सारे पंचतत्वों के अनुभव आभास के लिए जरूरी है। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ध्वनि या संगीत का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसे कई बार हम स्वयं भी समझ नहीं पाते। हमारे ऋषि मुनियों ने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी। इसीलिए जब पूर्ण ध्यान अवस्था में ब्रह्मांड में गूंज रहे ईश्वर तत्व का उन्हें जब प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, तब उन्होंने इस गूंज को ध्वनि के माध्यम में रूपांतरित कर दिया। इसी को हम आज वेद के नाम से जानते हैं। भाइयों और बहनों, 6वें ओमकार का हमारे जीवन में यही मूल आशीर्वाद है कि हम ध्वनि के माध्यम से ईश्वर को अनुभव कर सकें। अब यह चाहे वेदों के रूप में हो, भजन के रूप में, या फिर संगीत या कोई अन्य रूप में हो, निश्चित ही भगवान का हमें दिया गया नामस्मरण का मूल मंत्र इसी श्रवण शक्ति के सदुपयोग का एक भाग है, जो हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अत्यधिक गति के साथ आगे बढ़ाते रहता है। इस संदर्भ में वेदों में एक सुंदर प्रार्थना बताई गई है। कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम्, अर्थात हम हमारे कानों द्वारा भरपूर बातें सुने। यहां बात केवल सुनने की नहीं है। प्रार्थना यह है कि हमारा मन भी उतना ही ग्रहणशील यानी उतना ही रिसेप्टिव रहे कि हम सभी बताई हुई बातों को न केवल सुने बल्कि समझें भी और किसी हद तक आचरण में भी ला पाएं। यही श्रवण शक्ति का पूर्ण सदुपयोग होगा, जिसकी प्रेरणा और ऊर्जा हमें इस 6ठे ओमकार से मिलती है। 21 ओमकार के साधना को इसी तरह हर सप्ताह हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जय साई।